कौन बताएगा बोल, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जो जानते बात कर, जोर से, सही, बिल्कुल, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल एकदम बेसिक सी बात है ना। आप ये भी कह सकते हो, अगर आपसे पूछे कि बेटा एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहां लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है, यही तो पढ़ने जा रहे, ध्यान से सुनना, शुरू करने जा रहे बेटा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा जीरो कंसेप्ट पे बात करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ने से पहले जीरो कंसेप्ट में सबसे पहली बात, आप लोग तो पास आउट बैच हो, बोल बेटा, अगर आपको चार्ज के मामले में एनर्जी पता करना है तो उसका बेसिक कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो एनर्जी का, चार्ज के मामले में? बात कर, रे की अवस्था रे তোদের ना, बोल यहां पे क्यू क्या है, चार्ज, वी क्या बेटा, पोटेंशियल, है ना। अच्छा एक और सवाल आप लोगों के लिए, चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। आपको हम कुछ चीज दे रहे, बताना, जूल, दूसरा अर्ग, कैलोरी, लीटर एटमॉस्फेयर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोल इन पांचों में से कौन एनर्जी का यूनिट है? सब है, सब है ना। जूल और अर्ग तो जानती है बेटा, जूल कौन सा यूनिट है बेटा, अर्ग, कैलोरी क्या है, थर्मोडायनेमिकल यूनिट, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन का यूनिट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिकल, है ना, ये आपको मालूम है ये। अच्छा ग्राफ का नॉलेज है बेटा आप लोगों को, थोड़ा सा यहाँ ग्राफ की बातचीत करेंगे, है ना। चलो तो जिसको मालूम है ठीक, नहीं मालूम सुन ले, एक कहानी पहले सुन ले। मामला फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, बहुत बेसिक सी बात समझ ले बेटा। आपके पास जब भी बहुत बच्चे होते हैं ग्राफ लेकर उलझा हुआ, सर ग्राफ का प्रॉब्लम, ग्राफ बनाना, ये करना वो करना, एकदम सिंपल सा बात समझ ले। जब मामला ग्राफ का आएगा, जब मामला ग्राफ का आएगा तो खेला बेटा आपका दो ही होगा, एक जेनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल जितना भी रहेगा बेटा वो सब इक्वेशन बेस्ड होगा, लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, लाइक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, है ना, जो भी है, सर्कल का, हाइपरबोला, जितना भी होगा वो सब। पर आपका केमिस्ट्री में बेटा उतना हाईफाई ग्राफ का जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक सा आपको ग्राफ का जरूरत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को याद रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नॉलेज रखो और स्ट्रेट लाइन का नॉलेज रखो। लेकिन जो स्पेसिफिक ग्राफ होगा बेटा, वो ग्राफ आपको क्या करना होगा, आपको याद रखना होगा। जो जनरल ग्राफ होगा हो सकता है वो आपको ड्रॉ करने को दिया जाए, मतलब आपसे पूछा जाए ये ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, लेकिन जो स्पेसिफिक ग्राफ होगा वो आपसे ड्रॉ करने को नहीं कहा जाएगा, वो आपसे स्टडी करने को जाएगा कि इस ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई बेटा या बेटी बताएगा, अगर इस तरह का ग्राफ बनाएंगे तो ये जनरल कैटेगरी में आ रहा है, ये जनरल कैटेगरी में आ रहा है या स्पेसिफिक में आ रहा है, जनरल में। लेकिन अगर आप में से कोई बेटा बताएगा, याद करो तो ऐसा ग्राफ कहां पढ़े थे, वेरी गुड, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। ये स्पेसिफिक ग्राफ है, ये आपको स्टडी करना है कि ये ग्राफ आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो जो ग्राफ के बारे में नॉलेज है, बातचीत कर रहे बेटा, एक बार फिर से देख ले और बताना कि कौन सा पार्ट में आप लोगों को दिक्कत। आइए सबसे पहले बात करते हैं, बोलो क्या है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होगा, देखो तो ऐसा होगा, चेक कर लो, चेक कर लो, है ना, एनी डाउट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कैसा दिखेगा बेटा, क्लियर। अब अगर बात करते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, y इक्वल्स टू mx प्लस सी का ग्राफ कैसा होना चाहिए, बोल, है ना। अब आप लोगों के लिए सवाल, इसका नाम क्या है, कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का एकदम सिंपल सा मीनिंग याद रखना है बेटा, ओरिजिन से लेकर के, y एक्सिस का ओरिजिन से लेकर के वहां तक का डिस्टेंस जहां से ग्राफ आपका शुरू हो रहा है, इस गैप का नाम होगा। इसमें स्लोप कैसे पकड़ेंगे, बोल, स्लोप, सुनो, स्लोप हमेशा, देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ यहां पर बेटा, सब उल्टा हो गया, ठीक कर लेना, है ना। ये y एक्सिस और ये स्लोप हमेशा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा, ठीक है। और यहां स्लोप का टर्म कौन है बेटा, है ना। अच्छा अब आओ, ये सब चेंज होगा, y होगा, ये x होगा, ये y हो गया, ये x हो गया। अब बेटा ये बोल कौन सा ग्राफ है, तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ कैसा होगा बेटा, डाउनवर्ड की तरफ होगा, चेक करो तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ ऐसा होगा,
यहां पर वाई इंटरसेप्ट कौन कहलाएगा? नहीं, क्या बताए थे? ओरिजिन से लेकर के वहां तक जहां तक ग्राफ आपका, ठीक है। और यहां पर थीटा कहां पे मिलेगा आप लोगों को, बोलो? थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो कहां से शुरू होगा? ये नीचे से शुरू होगा, यानी कि मामला कुछ ऐसा है बेटा, नीचे से शुरू होगा, ये ऊपर जाएगा। ये पार्ट जनरली हम लोग नहीं शो करेंगे, कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर थीटा कौन है? ये। और यहां पर वाई इंटरसेप्ट कौन होगा बेटा? ये होगा, ठीक है ना। सोचो तो अगर ये ग्राफ आ जाए तो कैसे बनाओगे आप, बोलो? स्लोप भी नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसा जाएगा, ठीक है। क्लियर यहां तक? ठीक, ये बस बेसिक नॉलेज के लिए बात की है बेटा। आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पीछे दो लोगों का बड़ा रोल रहा। कौन कौन है देखो तो? ये तो कुछ समझ में आ रहा बात? देखो तो, पढ़े है ना? क्या है बेटा ये सब? व्हाट आर दिस? बात करो, बात करो। फोटोन्स है ना, ये लाइट एनर्जी है। और याद रखना, लाइट एनर्जी में एक फोटोन, ये पूरे एक फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फोटोन। और ये याद रखना, एक फोटोन कितना इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा? एक। एक का काम एक ही को एमिट करना है। तो जो बातचीत कर रहे थे कि हम लोग दो लोगों से मिल लो पहले, ये मिलो पहले से। कौन है ये? है ना, शुरुआत इसी ने किया था। और इसको आगे जाकर के नया रूप, अच्छा रूप कौन दिया? मिलो। है बदमाशी, ये साइंटिस्ट जो बड़ा बदमाश था, मजा आता था। कौन है? आइंस्टाइन साहब, है ना। इस सब पे बातचीत होगा। आइए शुरू करते हैं बेटा, चलो। बेसिक पेन छोड़, यहां देख, ये देख। मान लो, समझना बेटा एक एक पार्ट को। ये मेटल का सरफेस है, ठीक है। और इस मेटल के सरफेस में कौन सा मेटल है, अगर ये पूछा जाए? मेटल का तो सरफेस ले लिए बेटा, कौन सा मेटल है? देखो यहां कौन सा मेटल है? एल्कली मेटल होगा ये। क्यों एल्कली मेटल का इस्तेमाल किया जाएगा? आयनेशन एनर्जी का मतलब क्या कि कम अगर एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन फट से निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो ये ध्यान में रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेटल का इस्तेमाल होगा वो मेटल कैसा होना चाहिए बेटा, और क्यों होना चाहिए, इसका वजह क्या बताओगे? लो आयनेशन एनर्जी। क्लियर? अब इनसे मिलो, देखो कौन है ये? उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अब मिलो, ये कौन है? मान लो ये एक फोटोन है। अब ये फोटोन आके क्या किया बेटा? हिट किया। जैसे हिट करेगा ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और इस इलेक्ट्रॉन का नाम फोटो इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा बात, समझ में आ रहा? फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को हिट किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन का नाम। यहां तक क्लियर है? अब दो लैंग्वेज सिखाने जा रहे हैं, इस लैंग्वेज के बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। जो फोटोन आकर के हिट किया, उसको आप इस नाम से पुकारोगे, उसका हर एक चीज का नाम इंसिडेंट होगा। इस फोटोन को जो एनर्जी, उसका नाम इंसिडेंट एनर्जी, सिंबल ई। और याद एक डायरेक्ट बताए थे कि इस मामले में अगर हम लोग को एक चीज पता है तो सबका मतलब और क्या क्या पता होगा, चेक करो। और क्या हो सकता है? और क्या होगा बेटा? और क्या है? तो पूरी बात करेंगे। इस फोटोन का एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी, इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इस फोटोन का वेवलेंथ, यही है ना। अब इधर आ जाओ, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में इस्तेमाल होगा उसका नाम, उसका हर एक चीज का नाम थ्रेशोल्ड लगा। एनर्जी का नाम ई नॉट, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। आया बात समझ में? ठीक है। तो ये सारे दो टर्म आपके पास है, एक जो एनर्जी दिया गया और एक जो एनर्जी इस्तेमाल हुआ निकलने में। इसके पीछे एक कहानी सुनाई थी, याद है ना कहानी? क्या था कहानी? दार्जिलिंग कौन घूमने जाएगा? चलिए इस कहानी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता, समझते बेटा, ठीक है। मान लो एक ऐसा सिचुएशन है, मान लो एक ऐसा सिचुएशन है हमारे पास, तीन है, याद है, तीन गधा है, गधा ए, गधा बी, गधा सी। तीन गधा है। एक गधा जाके पापा को बोला, पापा पापा दार्जिलिंग जाएंगे घूमने। कंडीशन समझ लेना, यहां पर जो भी जाएगा पापा के पास पैसा लेने,
उसको एक ही बार पैसा मिलेगा, एक बार से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये गया पापा के पास, पापा पैसा दो, पापा पॉकेट में हाथ लगाया, जितना आया पकड़ा दिया, मान लो इसको 500 रुपया मिला। बी पहुंचा पापा के पास, फिर पापा हाथ जो आया हाथ में पकड़ा दिए, मान लो उसको कितना रुपया मिला, 600। सी गया, मान लो सी को मिल गया 1000 रुपया। और दार्जिलिंग जाने का टिकट का दाम हम लोग तय कर लिए थे, कितना टिकट का दाम था बेटा, 600 रुपया। तो बोलिए ये दार्जिलिंग जा पाएगा, ये जा पाएगा, ये जा पाएगा? अच्छा बोलिए तो नहीं जा पाएगा, इसका कहानी खत्म हो गया। ये जाकर के क्या करेगा, कुछ नहीं, क्योंकि 600 में 600 तो बेटा खर्च हो गया उसका, बचा तो कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं। ये क्या करेगा, जाकर के 600 खर्च हुआ और बाकी 400 घूमने में इस्तेमाल करेगा। उस घूमने वाले एनर्जी का नाम काइनेटिक एनर्जी, यानी जो भी आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो सबसे पहले ये आप लोग समझ लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होगा तब होगा। पढ़ो तो कंडीशन पे बात करते हैं, बोलो क्या है, ये कौन सा एनर्जी है और ये कौन सा एनर्जी है? तो इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो बोलिए क्या मामला है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए। अगला लाइन पकड़ बेटा, क्या है, वेव नंबर क्या है, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन वेवलेंथ के मामले में, क्योंकि एनर्जी के साथ वेवलेंथ क्या रिलेटेड है बेटा, इनवर्सली रिलेटेड है। आया बात समझ में, यहां तक क्लियर है? ठीक, चलो, तो ये था इंट्रोडक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या, एकदम फिर से समझा रहे। दो बात ध्यान रख, एक इंसिडेंट का लैंग्वेज, दूसरा थ्रेशोल्ड का लैंग्वेज, और तीसरा पहले ये तो तय करें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। क्लियर बेटा यहां तक? चलिए आइए इससे मिली, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, यानी कि छोड़ दो यहां पर एक और कहानी, यहीं पे कहानी सुनाते हैं। देखो उसके बाद उस पेज में चलते हैं। ये देखो, ये मेटल का सरफेस है और आप क्या लिए बेटा, फोटोन लिए ना। कौन सा कलर का फोटोन लिए, मान लो लाल रंग का। फोटोन का मतलब यहाँ पर कलर का लाइट है ना, और हमारे पास कितने कलर का लाइट है बेटा, 7 है ना, 7 में से लाल ले लेते हैं। जब लाल रंग का फोटोन दिया गया, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लाल रंग के पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या नहीं है उसके पास, इसका मतलब उसका जो थ्रेशोल्ड, उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अच्छा एक और सवाल तो बोलने ही भूल गए, बताओ तो आपको ये पता है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक और नाम बेटा, वर्क फंक्शन, ये याद रखो। ठीक है, कई जगह पर वर्क फंक्शन का सिंबल हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फाई इस्तेमाल करते हैं। थ्रेशोल्ड का एक और है वर्क फंक्शन। ठीक है, और यहां बात करते हैं, देखो इस वाला डायग्राम को देखो, और यहां पे आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। कौन सा कलर लिया गया बेटा, देखो तो यहां पर रेड लिया गया। रेड कलर का ये देखो, ये उसका वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, और ये उसका एनर्जी है। और जो मेटल लिए हैं यहां पर, ये मेटल का सरफेस है, कौन सा मेटल लिया बेटा, अब पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी का नाम बोल, इस एनर्जी का थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये एनर्जी का नाम बोल दिया, बोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप ग्रीन कलर का लाइट देखो, जो कि इसका वेवलेंथ कम है, इसका मतलब इसका एनर्जी, तो बोल क्या ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बोल बाकी बचा हुआ एनर्जी कितना, एनर्जी थ्रेशोल्ड 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पे कितना बेटा 2.25 माने 0.25। लेकिन अगर आप इस कलर का लेते हो तो देखो इसका वेवलेंथ और कम हो गया, एनर्जी और बढ़ गया। मालूम है ना, एनर्जी के साथ वेवलेंथ हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो बोल बेटा अब अगर ये नीचे आ जाएगा तो कितना खर्च किया आप निकालने में, अब बच गया कितना, वो 1.1 क्या बन गया। तो आपके एग्जाम में इसी तरीके का सवाल पूछेगा, कितना काइनेटिक एनर्जी, या पूछेगा उसका वेलोसिटी क्या है। ठीक है, यहां तक का बात समझ में आया बेटा। ये सब हमारा क्या चल रहा था, अभी तक इंट्रोडक्शन बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। दो टर्म का इस्तेमाल करेंगे, इंसिडेंट और थ्रेशोल्ड, और क्या करेंगे बेटा, कंडीशन याद रखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये बताओ कि ये कौन सा एनर्जी था बेटा, इंसिडेंट, और ये कौन सा एनर्जी है, थ्रेशोल्ड, और ये क्या है। तो अगर इतना एनर्जी दिए, इतना निकलने में खर्च हुआ,
इतना बाकी बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी बन गया, तो इक्वेशन ये बनना चाहिए कि नहीं, बात करो, है ना। इसी इक्वेशन को हम लोग कहेंगे, और ये जो भी बचा हुआ एनर्जी होगा वो उसका क्या बन जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बात आया समझ में? आइए दोबारा बातचीत करते बेटा, फिर से समझते, बोलो यहां बताओ। भारी पड़ जाएगा बेटा, बोलते हैं ना, आओ। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, E माइनस ई नॉट, यही है ना। अब जैसे कि हम लोग बातचीत की थे, एक पता सब पता, तो समझ यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला E माइनस ई नॉट। इसको हम लोग देखते ऐसे लिख सकते हैं, H कैसे, E का वैल्यू H न्यू और ई नॉट का वैल्यू H न्यू नॉट, H कॉमन निकल गया, न्यू माइनस न्यू नॉट होगा बेटा, वेरी गुड। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बोलो तो H C, है ना, कैसे लिखेंगे बोलो, मालूम है? आगे क्या लिख सकते हैं बोल, H C, एनी डाउट? तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का बेटा आपके पास एक्चुअली में कितना फॉर्मूला बन गया, 4, एक एनर्जी के टर्म में, दूसरा फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तीसरा वेव नंबर के टर्म में, और चौथा वेवलेंथ के टर्म में। देख तो ये बात समझ में आया, पढ़, यही पढ़े ना, क्लियर है ये सारा, ठीक। अब आगे इसको सुन, अब आपसे एक और सवाल पूछेगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये तो काइनेटिक एनर्जी निकला, इसका वेलोसिटी बताओ। तो बोल, इसका वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, E माइनस ई नॉट होगा। चलो V निकालते हैं, तो V इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सोचो, 2 उधर जाएगा, M नीचे आएगा, तो बोल ऊपर कौन गया 2, नीचे आया M, ब्रैकेट में E माइनस ई नॉट, और यही हो जाएगा। फिर से बोल बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 बाई एम एच न्यू माइनस न्यू नॉट। फिर से क्या लिख सकते हैं बोल, इसको अंडर रूट 2 बाई एम एच सी, तब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसी को क्या लिख सकते हैं बोल, अंडर रूट 2 एच सी बाई एम 1 बाई लैम्डा माइनस, गॉट इट। यानी कहने का मतलब बेटा तुम्हारे पास मेन है ये एक अकेला फॉर्मूला, इसी का अलग अलग रूप है। अब आपका जितना स्पीड होगा उतना काम आसान होगा। या तो एग्जाम हॉल में बैठ करके फटाफट निकालो, या फिर जैसे आपको बताएं खाना रेडी रखेंगे, जैसा खाना वैसा सर्व करेंगे। देखो तो ये आया कि नहीं हमारा, यही सारा फॉर्मूला है। तो बेटा आपका मेन फॉर्मूला ये है, इससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, ये एनर्जी के टर्म में, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ये वेवलेंथ के टर्म में, ये वेव नंबर के टर्म में। उसी तरीके से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, ये एनर्जी के टर्म में, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ये वेवलेंथ और ये वेव नंबर के टर्म में। क्लियर, कोई डाउट? ठीक, आइए आगे बात करते हैं, आराम से देंगे, नोट करने का मौका देंगे, परेशान मत। यहां देखो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब आपको और अच्छे से बात समझ में आएगा। आइए, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, बात कर, जो समझ में आता है बोलो बेटा। क्योंकि बेटा ये लाइन अगर आप नहीं समझोगे तो अभी आगे चल करके जो ग्राफ आने वाला है फंसोगे। लिख दिए बेटा, आंसर लिखा हुआ देखिए, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, लिख भी दिया है, क्या है, फोटोन। देखो तो दोनों का एरिया सेम है ना। एक गिवन एरिया में जितना ज्यादा फोटोन होगा इसका मतलब उसका इंटेंसिटी उतना। आप में से कोई बेटा बताना चाहेगा इंटेंसिटी का दूसरा नाम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का दूसरा नाम क्या है, कोई भी बेटा बताएगा? हाँ, एडेक, इसका एक और नाम याद रखना, यस, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा इसका मतलब ब्राइटनेस उतना, और ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब क्या ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन। आइए बेटा समझते हैं, यहां पर देखो, बोलना, मान लो ये एक फोटोन है, कहां है भाई, आजा, नहीं आएगा, बुलाना पड़ेगा, कभी भाव खाता हो। आया एक फोटोन, ये दूसरा फोटोन, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो अब इस तरह से बढ़ाते हैं, अब गिनना छोड़ दे, बढ़ा रहे, देख क्या हो रहा, फोटोन आ रहा सब, एक एक हम सब एक गिवन एरिया में फोटोन को फिट कर रहे, देखना यहाँ पर हो रहा, फोटोन तैयार हो रहा, फोटोन ये सब फोटोन है। हाँ भाई जल्दी जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ, ठीक है,
ये सारा देखिए, ये सारा फोटोन है। क्या लग रहा है फोटोन इसमें ज्यादा है कि कम लग रहा है? अब इसके साथ कंपेयर करना बाकी है। तो ये सब आपका फोटोन है, ये आया फोटोन, ये आया फोटोन, ये आया फोटोन, ये आया। हो गया। अब आओ इसमें बात करते हैं। फोटोन, क्या समझ में आ रहा है बेटा? यहां पर अब बताओ तो, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहले सारा फोटोन भर दिया, ये हो गया फोटोन। अब अगर आपसे पूछेंगे इन दोनों में किसके पास ज्यादा फोटोन है, जाहिर सी बात है देखते चमक, ब्राइटनेस कहां ज्यादा दिख रहा है बेटा? इसमें ना। तो जिसमें जितना ज्यादा फोटोन होगा, ये देखते समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। इंटेंसिटी का मतलब समझ में आया बेटा? एक गिवन एरिया में जितना ज्यादा फोटोन होगा। क्लियर है यहां तक की बात? आइए अब इसको समझते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है ये जो हम लोग फिजिक्स में डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम, रे डायग्राम ऐसे लिखते हैं ना, है ना? याद करना नर्सरी में पढ़े थे, ये रहा हमारा प्लेन मिरर, मिरर का सरफेस, ये लाइट आया, ये गया, ये एरो से दिखाते थे ना। आपको पता है ये एक एरो जो एक रे बनाते हुए, एक रे एक्चुअली में क्या है? एक फोटोन, एक रे। इमेजिन करो ना, सोचो ना, आसमान में आप तारा टूटते हुए कभी देखें? यूट्यूब में जाकर देख लेगा। तो मान लो यूट्यूब में आप जाकर के देखोगे तो आसमान में एक टूटता हुआ तारा, तारा को मतलब आप एक फोटोन पकड़ लो, लाइट पार्टिकल, कैसे तेजी से भागता है, तो क्या बनता हुआ दिखता है? बनता है कि नहीं बनता बेटा? ये एक लाइन जो याद रखना क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक फोटोन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये लाइन बहुत समझना आपको जरूरी हो रहा है। अब देखो यहां समझाते हैं, खेल पूरा समझ बेटा, खेल समझना। देखो होता क्या यहां पर, एक सेटअप समझो। मान लो इस तरीके का एक सेटअप बनाते हैं, ठीक? और मान लो कि ये जो पार्ट आपको हम दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये आपके पास मेटल का सरफेस है। समझना, लैंग्वेज पर भी बहुत कुछ यहां बात होने वाला है। ये एक बात समझ गए बेटा, आगे का देखना 5-10 मिनट में आपका पूरा मामला क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां पर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये कौन है बेटा? मेटल का। तो सारा सेटअप को समझ लो, ये मेटल का सरफेस है, ये भी, ये आपका 2 इलेक्ट्रोड है, इसमें एक एमीटर लगा दे, जो कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो आप समझ पाओगे कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है? अब समझना, ये बताओ ये जो टर्मिनल ये जो बनाया गया ये कौन सा है, प्लस या माइनस? और ये इसका ये क्या है? अरे भाई ये तेरा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ तो प्लस होगा ना। और ये बोलिए कैथोड है कि एनोड है? एनोड। ये कौन है? एनोड है ना? और ये कौन है? कैथोड। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आया? अब आप लोगों के लिए सवाल है बेटा, सोच समझ के जवाब दियो, सोच समझ के जवाब दियो, बोलो। ये देखो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं? कलर के हिसाब से सोच। नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसके पास उतना ताकत, उतना एनर्जी नहीं, वो एक्चुअली में थ्रेशोल्ड के नीचे है। एनर्जी निकालने, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका फ्रीक्वेंसी, उसका एनर्जी जो भी है वो थ्रेशोल्ड के बराबर हो या ज्यादा हो। और अगर वेवलेंथ का बात होगा तो थ्रेशोल्ड के बराबर हो या कम हो। यही है ना मामला। लाल के पास ये ताकत नहीं है। अच्छा आप लोग बताना अब हम क्या कर रहे हैं? देखिए आप लोग समझ, मेरा लैंग्वेज समझ पाए कि नहीं? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यार एक फोटोन देके भेजा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। तो ऐसा करते हैं, अब बोलो तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हैं। यानी क्या बढ़ा रहे हैं? इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, है ना? बोले इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बात करो, बात करो, जो तुम्हारा समझ में आ रहा बात कर। क्या लगता है कि अगर हम नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? बात वही है बेटा, पहले तो तय कर लो ना कि फेनोमेना होगा कि नहीं। फेनोमेना होने के लिए क्या होगा? थ्रेशोल्ड का वैल्यू चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा हो कि सर फोटोन आके हिट किया, मान लीजिए इसको निकलने में, एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं, मान लो इसको निकलने में वही अपना कहानी के हिसाब से बना लेते, 600 जूल एनर्जी चाहिए, और फोटोन के पास आपके पास 300 जूल। एक फोटोन आया हिट किया, उसके पीछे से दूसरा आके उसको हिट कर दिया, तो आप सोचेगा सर 300 300 मिलकर के 600 हो गया। नहीं हो सकता है। बोलो क्यों? क्योंकि
एक फोटोन तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। दूसरी बात समझने की कोशिश करना, यहीं से तो खेल शुरू हो रहा है। मैं आपका लॉजिक लगा सकते हैं कि सर धनाधन स्पीड में तो आ रहा है। कितने स्पीड में आ रहा है बेटा? 3 × 10⁻⁸ के स्पीड में आ रहा है ना, धनाधन आ रहा है। आकर का फटक 300 मिलकर के 600 हो जाए, निकल जाना चाहिए। लेकिन बेटा जैसे ही पहला फोटोन टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, वो इलेक्ट्रॉन अब उस जगह पे नहीं रहेगा, वहां से तो भाग जाएगा वो, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज हो गया तो उसका अपना पोजीशन चेंज होगा। तो दूसरा फोटोन कैसे टकराएगा उसके साथ? आया बात समझ में? अब तुम ये भी बोल सकते कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को फोटोन एनर्जी मिला और मामला क्या करे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है ना? बाहर निकलना है, किससे बाहर निकलना है बेटा? एटम से बाहर निकलना है। तो एटम से बाहर कैसे निकलेगा? पहले एनर्जी मिला तो लोअर से हायर गया, और एनर्जी मिला तो और हायर गया, मिलते मिलते निकल जाता बाहर। ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? जैसे ही एक फोटोन आकर टकराया, वो तो ऊपर भागा, ऊपर भागते ही अनस्टेबल जाएगा, तुरंत नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो जितना एनर्जी लिया था वो छोड़ देगा। आया बात समझ में? याद रखना। और इसी से साबित होता है, इसी बात से साबित होता है कि जो लाइट हमारा है उसके पास पार्टिकल नेचर है। इसी बात से साबित होता है कि जो लाइट आ रहा है वो टुकड़े टुकड़े में आ रहा है। सोचो तो अगर लाइट टुकड़े टुकड़े में पैकेट के फॉर्म में नहीं आता, कंटिन्यूअसली आता, तो क्या होता? तब थ्रेशोल्ड का जरूरत ही नहीं पड़ता, हर इलेक्ट्रॉन बाहर भागता। यहीं से साबित हो जा रहा है कि थ्रेशोल्ड का वैल्यू साबित कर दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है पैकेट के थ्रू। बात समझ में आ रहा है? इससे साबित हो रहा है कि वो पैकेट के थ्रू से आ रहा है। क्लियर यहां तक की मैटर? फिर से समझते बात। बोले इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। हम कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये थोड़ा सा फिर से कुछ चेंजेस करते हैं। अब बोलना बेटा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि ना ही? बोले इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बात कर। कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? एक। और वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा? अब समझना, सामने पॉजिटिव हो वो खींचेगा इसको, ठीक है? अब बोल क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है, सारा का सारा यहां आ रहा है ना? और जैसे यहां से गुजरेगा आपको दिखने लगेगा। बताया समझ में बेटा किस तरीके से काम होगा? क्लियर है फिनोमेना? अब यहां पे खेल में एक इंटरेस्टिंग चीज आपके पास लेकर आ रहे हैं। अब सोचो, अभी अगर आपसे मैं एक सवाल पूछे कि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा, बात करो। बोले सर ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इसलिए ये रॉड पॉजिटिव हो गया है। एनोड है, सामने नेगेटिव है, खींच रहा है। यानी कि इसका पॉजिटिव होने के लिए जिम्मेदार कौन? भाई है ना? ठीक है। अच्छा ये एक बैटरी है, इसका कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, से द पोटेंशियल इज वी, मान लेते हैं। इस पोटेंशियल से चल रहा है कहानी। सोचो तो अगर ऐसा कर दिए तो अब क्या होगा? अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसको वो रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि अब ये क्या बन चुका है बेटा, और ये क्या बन चुका है? आ रहा बात समझ में? अब अगर ये रिपेल करेगा तो यहां पर एक खेल शुरू होगा। आइए अब उस खेल के बारे में बात करते हैं। फिर से समझना बेटा, ये था हमारा सेटअप, ये थोड़ा 20 से वो हटा दिया। बोले इस बार यही है ना? अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो रिपेल करेगा, ठीक है? समझना इस कहानी को। वैसे बैटरी का जो पोटेंशियल यहां इस्तेमाल करेंगे, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, इसका नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल। पढ़े ये बात? अब इसको दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करना बेटा। बोलो तो अगर पोटेंशियल में ई मल्टीप्लाई कर दे, पोटेंशियल में अगर ई मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा? एनर्जी। हाँ अभी यही सीखा था ना, पोटेंशियल में अगर चार्ज मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा? एनर्जी। बात समझने की कोशिश करना बेटा, मैथमेटिक्स लॉजिक से समझने की कोशिश करना। बोल इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है तो कुछ तो एनर्जी के साथ आ रहा है, ऐसी तो नहीं आ रहा है। उस एनर्जी का नाम काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे? अभी पढ़े, E-E0 से निकालेंगे, है ना? अब सोचो, मान लो कि अगर ये एनर्जी आ रहा है 10 जूल का ताकत से इस तरफ आ रहा है, और अगर आपको इसको रोकना है तो इधर से कितना ताकत लगाओगे बेटा? 10 जूल ही होना चाहिए, है ना? तो वो 10 जूल को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो देखो, तो ऐसे कह सकते हैं कि जिस ताकत से आ रहा है उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल इस्तेमाल हुआ, उसी में अगर ई लगा दे तो ये उसका ताकत बन गया रोकने का। बात आया समझ में? स्टॉपिंग पोटेंशियल में अगर चार्ज मल्टीप्लाई कर दे तो वो किसके बराबर बन जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर बनेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। चलिए फिर से बात करेंगे वंस अगेन, देखना बेटा अच्छे से, ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या समझ में आ रहा? बात करो यार। फोटोन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा, समझ में आ रहा किस तरफ जा रहा है?
ध्यान देना ऊपर का कलर, अभी यहां से इस फोटोन का इस्तेमाल किए। बोलो तो अगर इसको उस तरफ ले जाए क्या लगता है आपको? तो ध्यान देना और बताना, ठीक है। अब देखो साथ में ये भी देखते रहना कि जैसे जैसे ये चेंज होगा बेटा, आपका वेवलेंथ चेंज हो रहा है यहां से। बोलो तो इस तरफ जाने पे वेवलेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, लाल है ना, और इस तरफ क्या होगा? घटेगा। तो सोचो तो अगर आप फॉलो करो तो आप देखना क्या हो रहा, बोलो क्या हो रहा? आ तो रहा है पर इलेक्ट्रॉन कहां निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अब उस तरफ आप कितना भी ले जाओ नहीं निकल रहा। अच्छा देखना यहां पर क्या है, यहां पर पढ़ो, देखो तो अब क्या करना है, क्या किए बोल तो यहां पर। तो फोटोन डेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ा है? इंटेंसिटी बढ़ा है। इंटेंसिटी बढ़ाने पे भी इलेक्ट्रॉन निकला? नहीं निकला। जब तक वो अपना थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करेगा, आप इंटेंसिटी का कुछ भी कर लो, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेगा। समझ में आया? आइए फोटोन डेंसिटी को फिर से कम कर देते, ये एकदम 0.1 पे लेकर के आए, ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा? अब देखो तो क्या किया बेटा, चलिए तो आपसे समझना चाहेंगे। बोल अगर इसको और इस तरफ ले जाएंगे तो क्या चेंजेस देखने को मिलना चाहिए? नहीं गधी लोग, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो तब होगा जब हम फोटोन का डेंसिटी बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि आप इस तरफ जा रहे तो बोले क्या बढ़ा रहे आप? इंसिडेंट, है ना। और जितना इंसिडेंट बढ़ेगा उसमें से कुछ पार्ट तो खर्चा होगा उसका निकलने में, बाकी पार्ट क्या बन जाएगा उसका? एनर्जी। ध्यान देना बेटा, धीरे धीरे करके लेकर के जा रही है, देखो फॉलो करना। थोड़ा सा और ले गए, थोड़ा सा और ले गए, क्या स्पीड बढ़ा? अब देखो तो क्या बढ़ा रहे बेटा यहां? आ रहा बात समझ में? दोबारा से समझना बेटा, ये देख वोल्टेज दिया हुआ है ना, ठीक है। अब इसी वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे, यानी बैटरी को रिवर्स करेंगे, तो क्या करना होगा? उसको रुकेगा। आइए देखते हैं, फॉलो करना। स्लो हो गया, जैसे जैसे वोल्टेज बना रहे क्या स्लो हो रहा? अरे फुल तक ले गए, है ना। चलो एक काम करते हैं, उसका थोड़ा सा ताकत को घटा देते हैं, देख ताकत को ऊपर से घटा रहे। आया बात समझ में? ताकत को और घटा दिए बेटा। खेल समझ में आ रहा पूरा? ये ताकत समझ में आ रहा ना? इसको आप जितना इस तरफ ले जाओगे, इसका मतलब क्या रहा है? इंसिडेंट एनर्जी बढ़ रहा है, और जितना इस तरफ जाएगा उस तरफ इंसिडेंट एनर्जी कम हो रहा है। तो जब इंसिडेंट एनर्जी कम हो रहा है तो रोकने का ताकत भी कम हो रहा है बेटा। आया पूरा बात समझ में? किस तरीके से खेल हो रहा है बेटा? चलिए एक बार फिर से समझने का कोशिश में आया। अब आइए लॉनी भाई से मिलते हैं, है ना। लॉनी भाई, इसका स्माइल बड़ा मस्त है, और लॉनी भाई का एक खासियत है, लॉनी भाई कुछ नहीं बोलता है, स्माइल करके सारा काम निपटा देता है। आओ देखो लॉनी भाई क्या बोलता है, देखते हैं यहां पर, समझना। तो लॉनी भाई का खेल यहां पर चल रहा है। हेलो लॉनी भाई, कैमन आचो? अरे कुछ बातचीत कर लेते। हेलो, ठीक है। अब देखो क्या किया बेटा, रेड कलर। ध्यान देना यहां पर सारा खेल पे, क्या लगता है कहां पर है? मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हुआ, ठीक। आइए लॉनी भाई कलर चेंज करो। हो गया हो गया हो गया। अब कलर क्या लग रहा है देखो तो बताना, क्या लगता है इस बार इलेक्ट्रॉन निकलने का कुछ चांसेस है? आइए देखते हैं। लगा? चेक कर, थोड़ा सा गया, है ना। चलिए हम लोग क्या है, रेड के पास येलो, अब और आगे आएंगे तो कौन मिलना चाहिए? ग्रीन। रोनी भाई ग्रीन लगाओ, रोनी भाई है, रोनी भाई ग्रीन लगाया है, ठीक है। हो गया रोनी भाई, लगा दीजिए। अब चेक करो, और बढ़ा। अब सोचो तो अगर ब्लू कलर होगा तो, चलिए देखते हैं ब्लू कलर में क्या होगा। ओके रोनी भाई, ब्लू। चलिए रोनी भाई लगाते हैं, फॉलो कर। पूरा खेल समझ में आ रहा है बेटा कैसे काम करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ठीक। तो यहां तक अभी तक हम लोग क्या पढ़ाई किए बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और क्या समझे फिर से एक बार बात करते हैं, आइए बात करते हैं। ओके थैंक यू रोनी भाई, चलो।
बात करते सुनो, अगर इंसिडेंट एनर्जी बढ़ाएंगे तो कहां फर्क देखने को मिलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। बात करो बात करो। बोले नहीं सर, इंसिडेंट एनर्जी बढ़ाने से, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होगा, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा? नहीं, क्या होगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, है ना बेटा। दो ही स्टेटमेंट है, इस दो स्टेटमेंट पे 4 ग्राफ बनेगा। स्टेटमेंट 2 क्या समझ लो, इंसिडेंट एनर्जी बढ़ाएंगे या फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पे असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। ये पढ़ते हैं कुछ बात। जब ये लाइट आकर के हिट करता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा, हिट करने में निकलने के बीच में कोई टाइम नहीं, एकदम फटाफट निकलता है। कितना टाइम लगता है पढ़? बट प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 10 होगा या 12 होगा, इसके आसपास होता है, वो गलती हुआ है। 10 से 12 के आसपास होता है बेटा, ठीक है, समझ सकते हो बेटा? 10 से आपका पलक झपकने में कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगला लाइन पढ़, जो कुछ पढ़ा उसको समराइज कर रहे हैं हम लोग, है ना। जितना ज्यादा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या एनर्जी होगा उतनी ज्यादा या किसका? वेलोसिटी, ठीक। आइए इसको पढ़ते बेटा। इतनी देर से यही तो समझाने का कोशिश की, एक लाइन को समझाने का कोशिश किए कि इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कंडीशन, और वो गिवन फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? थ्रेशोल्ड के बराबर या थ्रेशोल्ड से ज्यादा, क्योंकि उसके कम होगा तो कहानी वही खत्म है बेटा। इंसिडेंट आप कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, कोई फर्क पड़ने से रहा। इंक्रीजेस व्हाट बट डज नॉट, समझे? ठीक। आखिरी वाला लाइन पढ़, बात समझ आता है कि नहीं? और जो नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड होगा वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्लियर है? चलिए अब आइए थोड़ा सा हम लोग फिर से बात करने वाले किस पे? ग्राफ पे। आपका पहला ग्राफ पूछेगा और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में पूछेगा। क्या होता है बेटा ये ग्राफ? नो लिसन, बात समझो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, हम लोग ये जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, ठीक है ना। लेकिन सुनो रे गधे लोग, गधी लोग, बात सुन, बात सुन। देख बेटा, ग्राफ बनाने के टाइम पे पहले एक नियम बता रहे, आप लोगों में से बहुत बच्चों का जिसका ग्राफ कमजोर होता है, एकदम बेसिक समझा रहे बेटा, बेसिक से पकड़ कर चल, आराम से काम बनेगा। जब भी ग्राफ आपको बनाना हो, सबसे पहले ये देखना ग्राफ किसके वर्सेस किसका बनाना है, पहले वो चेक करना। पहले तो ये चेक करना कि किसके वर्सेस किसका बनाना है, और दूसरा फिर ये चेक करना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। क्या रिलेशन है? डायरेक्टली तो है, आपके पास उससे बेहतर आंसर है। बोले सर इसका रिलेशन ये है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही है ना। अब समझ, बोल काइनेटिक एनर्जी हमारा कौन सा एक्सिस है बेटा, और हमारा ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। तो इसका मतलब ये माइनस, क्लियर? तो बोल माइनस सी का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? यही बनेगा ना। अब अगर आपसे पूछे यहां पर सी कहां है, ये सी है, और सी का वैल्यू किसके बराबर है? यही तो पूछेगा एग्जाम में, इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू बताओ, एच न्यू नॉट। समझ में आ रहा है ना? यही तो आपका सी होगा ना। और यहां जो थीटा होगा बेटा वो tan थीटा बोल एच के बराबर होगा। बुझे कि नहीं? बुझ गए बेटा? आइए फिर से समझते हैं, बोल एनी डाउट? क्लियर? क्या लगता है ना? काइनेटिक एनर्जी के साथ इंटेंसिटी का तो कोई रिलेशन ही नहीं, कांस्टेंट है, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, ग्राफ समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्लियर है बेटा? ये 4 ग्राफ आपके पास रहेगा। 4 ग्राफ में याद रखना सिर्फ यही ग्राफ होगा जहां पर आपके पास सवाल आएगा कि इसका स्लोप क्या है। यही ग्राफ आएगा जहां पर आपसे पूछा जाएगा स्लोप क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या, बाकी में एकदम सीधा खेल होगा।
क्लियर है? अच्छा, आपसे एक और सवाल, बोलो तो अगर ये यहां पर ये वाला जो ग्राफ हमारे पास है, इस ग्राफ में आगे देखते, आओ यहां देखते एक और ग्राफ, एक और आपके पास ग्राफ पूछा जाएगा। देखो वो पूछेगा ड्रॉ अ ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो पहला काम क्या है बेटा, फिर से बात करो कि जिसके वर्सेस जिसका ग्राफ हमको बनाना है, क्या ढूंढना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई ये रिश्ता, तो देखो क्या कहलाता है। 2 मिनट पहले देखो तो ये साबित किए थे EV नॉट इक्वल्स टू, बोल बेटा, काइनेटिक एनर्जी, और 2 मिनट पहले ये भी पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। कोई डाउट? अब बोल हमारे क्वेश्चन में, सुन ले क्वेश्चन क्या था, V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो बोलिए कौन सा एक्सिस, मालूम है ना, जब भी ग्राफ जिसका वर्सेस जिसका ग्राफ पूछा जाए बेटा, पहला टर्म हमेशा y एक्सिस होगा और दूसरा टर्म क्या होगा आपका, x एक्सिस होगा। तो बोलिए कौन सा टर्म है आपका, x एक्सिस। चलिए ढूंढते हैं यह रिलेशन, तो बोलिए यहां y एक्सिस के हिसाब से कौन है हमारे पास, हमारे पास कौन है y एक्सिस, बात कर, पर यहां कौन है, E नहीं चाहिए, तभी तो खेल बनेगा, E को हटाओ तो देखो तो, हाँ डिवाइडेड बाई करेंगे, तो बोल क्या होगा, h बाई ई न्यू होगा माइनस h बाई ई न्यू नॉट। क्लियर? बोलो y ये कौन है, x, ये m माइनस c। ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे से जाएगा, चल बोल यहां पर c का वैल्यू कितना होगा, माइनस h न्यू नॉट बाय, और यहां पर m का वैल्यू क्या होगा, h बाई ई। आया बात समझ में? तो एक इस तरह का ग्राफ आपके सामने आएगा जो V नॉट और न्यू के बीच में, यानी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में पूछा जाएगा। क्लियर बेटा आप लोगों को? चलिए आगे बात करते हैं। अरे ये तो क्वेश्चन आ गया, जवाब दो, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, बोल 2 मिनट पहले पढ़े थे, क्या मांगा है, वेलोसिटी है ना, आंसर बोल C। वेल डन, वेरी वेल डन। क्या था हमारा फॉर्मूला, याद है ना, 2hc बाई m 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, यही तो था हमारा फॉर्मूला, पढ़े थे 2 मिनट पहले। ठीक, अगला सवाल, पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ लिए। आइए क्या सवाल पूछा, एक बार बात करते हैं। सवाल क्या बोला बेटा कि इसका जो स्लोप होगा और जो इसका स्लोप होगा, उन दोनों स्लोप का रेशियो मांगा, दैट्स ऑल। और 2 मिनट पहले बेटा हम लोग दोनों का स्लोप पढ़ चुके हैं। देखिए किसका मेमोरी तेज है, बोल तो इसका स्लोप का हम लोग स्लोप क्या इस ग्राफ का स्लोप क्या निकला था, h। वेरी गुड, h आया था, और इसका क्या आया था, h बाई ई। रेशियो निकल h बाई ई, आंसर। फिर से बता रहे, नीट का जेई का क्वेश्चन आप तभी फास्ट कर पाओगे जब ये सारा खाना, क्योंकि अभी आपका ताजा ताजा मेमोरी में था, अच्छा इसका एज था, इसका एज भाई दुम करके निकाल दिए, एग्जाम हॉल पे बैठ कर निकालना पड़ेगा बेटा आपको, समझे? चलो अगला सवाल, ये जेई मेंस में आया है, आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लो मिल करके बनाएंगे, पढ़ लो मिल करके बनाएंगे, पढ़ो। पढ़ लिए? ठीक, चलो बात करते हैं। ओए बेटा लोग बोल, ये क्या है और ये क्या है, कौन सा वेवलेंथ? हमेशा याद रखना, जब भी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एनर्जी का बात करते चेक करके वो इंसिडेंट है कि थ्रेशोल्ड है, मांगा क्या है, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी मांगा है, यही है ना। तो बोल थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनी डाउट?
ठीक, अब देख ऑप्शन किसमें मांगा है, और तुम्हारा एनर्जी के लिए दिया क्या है, लैम्डा दिया है, तब तो भाई एनर्जी निकालना पड़ेगा। बोल E इक्वल्स टू लैम्डा नैनोमीटर, खेल समझ, लैम्डा नैनोमीटर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोल बेटा बोल कुछ तो 1.25 इंटू 3, तो 1.25 इंटू 10⁻³ कितना होगा रे, 1250 होगा। और यहां कितना दिया है, आंसर बोल, यही हुआ ना, क्लियर है। अब देखो ये क्या दिया बेटा, तो बोल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा, EV0 है ना, तो बेटा इसमें E मल्टीप्लाई कर दे तो यही तेरा EV0 बन गया, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना मेरे पास 0.5, समझना बात को, ये तो वोल्ट है, वोल्ट में अगर E मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया, एनर्जी बन गया। अब तो मेरे को कुछ बोलना है, तुम लोग बोलेगा कुछ, अबे सब सॉल्व हो गया, आंसर बोल, आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन मक्खन की तरह तभी बनेगा जब वो सारा खेल सिखाए उसको आप याद रखोगे बेटा, तो कितना टाइम लगा, आया बात समझ में, देखना कितना आसान था, एक बार फिर से समझ, देख तो अब दोबारा अच्छे से, यही तो आपका ई, तो आपका EV0 कितना हो गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भाई मेरा लैम्डा दिया है, और मेरा बैक ऑफ माइंड में याद रखा नैनोमीटर में अगर तो ऊपर कितना होगा 1250, नीचे 250, कटा 5 से माइनस कर दे, कहानी खत्म। आया समझ में बेटा सबको, ठीक, आइए अगला सवाल। बोलो, CD क्या कर रहे हैं, हाँ चलिए बात करते हैं, डी होगा दिल्ली, हाँ सबका सवाल क्या मांगा एक बार फिर से समझ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, पहले डिसाइड कर, तुम लोग स्टूडेंट, तुम नेता वाला हरकत कर रहा बे, हाँ 2-2 मिनट में अपना आंसर पलटी मारता है, सी पक्का, हाँ क्योंकि बेटा 2 मिनट पहले ही पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ तो यहां से शुरू होगा, और चूंकि फ्रीक्वेंसी का ग्राफ यहां से शुरू हो तो एनर्जी भी यहीं से होगा, वो पार्ट तो आपका कांस्टेंट है ही। आया बात समझ में, कहां पूछा था, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आओ जेई मेंस में और अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा, प्रैक्टिस करना उसको, ये देख नीट का एक क्वेश्चन देते हैं, ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, बोल क्वेश्चन तो बच्चा है जी, अरे बोलो रे, तुम लोग किडनी तोड़ देंगे मार के, सी होगा, ए कैसे होगा, क्या पूछा सवाल कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन में एनर्जी ऑफ है ना, तो उसका जो भी वैल्यू होगा बेटा आधा तो कम ही होगा ना, आया बात समझ में बेटा यहां तक, ठीक। तो आज के लिए यहां पर हम लोग क्या कंप्लीट किए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है।